नमस्कार, विनायक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के एपिसोड 20 में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। 3 एग्जाम्पल्स हैं और उसमें किस तरह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई मेट हरी। हरी हैड जस्ट रिटर्न। I met Hari who had just returned। रिलेटिव प्रोनाउन who यूज़ किया गया है। I have found the pen। I lost the pen। I have found the pen which I lost। which I lost। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन which है। Here is the book। You lent me the book। Here is the book that you lent me। Relative pronoun that। In the first example, the word who is used instead of noun हरी। First example में जो word who है noun हरी के बदले यूज किया गया है। It therefore does the work of pronoun। इस तरह ये वर्ड प्रोनाउन का काम किया। The word who joins the or connects। और इस सेंटेंस इस एग्जाम्पल में who जो है वर्ड ज्वाइन भी करता है या कनेक्ट करता है 2 sentences को। It therefore does the work of a conjunction। इस तरह यह कंजंक्शन का भी काम किया। The word who does double work, the work of pronoun and also the work of conjunction। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है जो वर्ड who है उसने 2 काम किया। एक प्रोनाउन का काम किया और एक 2 sentences को जोड़ने का किया, कंजंक्शन का काम। We might therefore call it a conjunctive pronoun। इस तरह इसको हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं क्योंकि 2 sentences को जोड़ने का काम किया है, कनेक्ट करने का काम किया है। It is however called a relative pronoun because it refers or relates to some noun going before। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है क्योंकि नाउन के पहले आता है। In the second and third example, I have found the pen, I lost the pen। इस एग्जाम्पल में which को यूज़ किया गया है और थर्ड एग्जाम्पल में here is the book, you lent me the book, इसमें that को यूज़ किया गया है। सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल में which और दैट को यूज़ किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के कितने फॉर्म्स होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हु, रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस में। रिलेटिव प्रोनाउन हु has different form for accusative and genitive। जेनेटिव और एक्यूजेटिव के लिए इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। नॉमिनेटिव केस में who यूज़ किया जाता है, जेनेटिव केस में whose यूज़ किया जाता है और एक्यूजेटिव केस में whom यूज़ किया जाता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक ही फॉर्म होता है। फॉर्म्स आर सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, मास्कुलिन एंड फेमिनिन। सिंगुलर और प्लूरल, मास्कुलिन और फेमिनिन सबके लिए एक ही फॉर्म होता है, कोई चेंज नहीं होता है। द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस। रिलेटिव प्रोनाउन विच है उसका भी सेम फॉर्म होता है नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस। एग्जाम्पल, This is the house
विच बिलोंग्स टू माई अंकल। इस सेंटेंस में विच जो है यूज़ किया गया है, नॉमिनेटिव विच जो है यूज़ किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन। द हाउस विच माई अंकल बिल्ड कॉस्ट हिम 25 लाख। इसमें भी विच को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ नो जेनेटिव केस बट whose is used as substitute for of which। रिलेटिव प्रोनाउन जो विच होता है उसका कोई जेनेटिव केस नहीं होता, लेकिन whose ऑफ विच के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है। whose को ऑफ विच के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर प्रेजेंट होंगे। जय हिंद।